क्या आप जानते हैं कि कैंची को अगर गलत डायरेक्शन में रखा जाए या फिर जो कैंची से मिलने वाले दुष्प्रभाव हैं वो हमारे जीवन को इस हद तक प्रभावित कर सकते हैं कि आपकी संतान को कहीं ना कहीं दिक्कत में ला सकते हैं, आपको हेल्थ से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं और यही नहीं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी खराब कर सकते हैं। तो कैंची का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंची और कैंची से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं और कैंची को किस डायरेक्शन में रखना है इसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु के एंगल से अगर हम समझें कि कैंची है क्या, तो कैंची और जितनी भी धारदार चीजें होती हैं जैसे कि चाकू, छुरी, सिलाई या फिर कीलें, ये सभी जो नुकीली चीजें हैं, धारदार चीजें हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं केतु को। तो अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो आपको कैंची का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैंची की तरफ से असावधान हो गए तो आप यकीन मानिए कि कैंची आपके जीवन में जितने भी सुख देने वाले पल हैं उन्हें काट देगी। तो सबसे पहले एक जनरल नियम कि कैंची को रखना कैसे है और कैंची को अगर किसी भी व्यक्ति को देना है तो वो कैसे दें, इसके बारे में बात करते हैं। तो कैंची को रखना कैसे है, उसे जब तक आप यूज करें उसके बाद उसे आप फोल्ड करके बड़ी ही सावधानी के साथ एक खास दिशा है उसमें रखें। और हां, कभी भी कैंची को टांगे नहीं, क्योंकि कैंची और जितनी भी धारदार चीजें हैं उन्हें आपको यूज करने के बाद संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपने उन्हें टांगा तो ये आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होने वाले हैं वे कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो आपने कैंची को टांगना नहीं है। और दूसरी चीज, कैंची को आप हमेशा फोल्ड करके, उसे कभी भी खुला नहीं रखना है, उसे हमेशा बंद करके और फोल्ड करके आपने रखना है। और जब भी किसी व्यक्ति को कैंची देनी पड़े तो उसे हमेशा आप टेबल पर रखें और उस टेबल से वो व्यक्ति अपने आप उठाए। कभी भी आपने कैंची किसी को हाथ में नहीं देनी है। फिर भी अगर सामने कोई व्यक्ति है और उसे आपको हाथ में देनी ही पड़े तो उसका जो नुकीला सिरा है उसे आप खुद पकड़ें और इस प्रकार से उसे दें। और यहां हम बार बार हाथ में ना देने की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंची रिप्रेजेंट कर रही है केतु को, और केतु है आपके जीवन के सुख, आपके जीवन का ऐश्वर्य और आराम, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंत पर्यंत तक जो आपको लाभ और जो आपके साथ में जाने वाले हैं वे हैं केतु देव। तो इसीलिए आपने कैंची को अर्थात केतु को किसी और के हाथ में नहीं देना है। और अगर इसी बारे में बात करें कि आप आराम से पहचान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का केतु खराब है या सही है। अगर एक व्यक्ति बार बार अपने दुखड़े रोएगा और बार बार अपने दुखों की शिकायत करेगा और जिसकी मनस प्रवृत्ति ही ये बन जाएगी वो केवल दूसरों के सुख देखकर हाय हाय करेगा, तो समझ जाइए कि सामने वाले व्यक्ति का केतु खराब है। और अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों में आते हैं तो संभल जाइए और अपने घर में जो जो केतु से संबंधित सामान है उसे संभाल लीजिए। और हां, आपके घर में अगर कहीं भी कोई जंग लगा हुआ नुकीला सामान जैसे कि कीलें या फिर कैंची अगर ये रखे हुए हैं, या फिर जो सिलाई है वो काफी समय से इस्तेमाल में नहीं हुई है लेकिन कहीं रखी हुई है, तो ये सभी आपके केतु के जो दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रभाव हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। और अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है, संभल जाइए। और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कैंची को जहां इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उसे कहीं भी फेंक दिया या कहीं भी उसे रखकर भूल गए। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि कैंची की भी एक खास दिशा होती है जहां उसे रखा जाता है। भूल कर भी कैंची को साउथ डायरेक्शन में ना रखें, क्योंकि जो साउथ डायरेक्शन है वो नेम और फेम की दिशा होती है। अगर वहां पर आपने कैंची को रखा तो वो नेम और फेम को खराब कर देगी। और कैंची को अगर रखना है तो उसके लिए सबसे अच्छी दिशा है उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर दिशा बृहस्पति की दिशा होती है और बृहस्पति ही हैं जो केतु को कंट्रोल में कर सकते हैं, और केतु बृहस्पति के अंडर काफी अच्छे रिजल्ट देता है। और हां, गलती से भी कैंची को नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण की डायरेक्शन में ना रखें, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है
यहां पर अगर आपने कैंची को रख दिया तो ये आपको मानसिक पीड़ा देगी और आपकी माता हमेशा बीमार रहेंगी, क्योंकि ये डायरेक्शन चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा के साथ अगर केतु आता है तो ये आपकी माता के लिए काफी पीड़ादायी होता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मानसिक तनाव से उलझे रहते हैं, एक भ्रम में रहते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें आगे करना क्या है। तो उनके घर में कैंची देखिए कहीं वो ईस्ट डायरेक्शन अर्थात पूर्व दिशा में तो नहीं रखी है, और एक डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण, वहां पर अगर कैंची रखी हो तो ये आपके जीवन में काफी उथल पुथल ले आती है और ऐसे व्यक्तियों के अक्सर मानसिक शांति भंग होना और डिप्रेशन इस तरह की समस्याएं भी मिलती हैं। उनके जो दक्षिण पूर्व के कोने में कहीं अगर जंग का सामान है या कील इत्यादि हैं, जंग लगा हुआ सामान जैसे कि कीलें, कैंची या और धारदार सामान, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं और जो पति पत्नी होते हैं उन्हें खुद नहीं पता लगता कि जैसे ही वे घर में आए और आते ही उन्होंने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो ये केतु का दुष्परिणाम होता है अगर दक्षिण पूर्व में उनके अगर कोई जंग लगा हुआ नुकीला सामान पड़ा हो। तो दोस्तों आज हमने बात की कैंची के बारे में, और कैंची अगर गलत दिशा में रखी है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इस बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम, भगवान आपका दिन शुभ करे। नमस्कार।